नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने हैं उपचुनाव और आज से शुरू हो गया है नामांकन। और नामांकन शुरू होने से पहले ही बीजेपी यानी एनडीए जो है वो पहुंच गया है चुनाव आयोग और तारीखें बतलवाने की मांग कर दी है। यानी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की मतदान की तारीख है 13 नवंबर जो चुनाव आयोग ने निर्धारित की है। और एनडीए अब चाहता है कि 13 नवंबर की जगह जो है वो 20 नवंबर कर दी जाए मतदान की तारीख। यानी इसके बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या बीजेपी की तैयारी पूरी नहीं है, क्या एनडीए की तैयारी पूरी नहीं है उपचुनाव को लेकर। आखिर तारीखें बदलवाने की मांग, तारीखें आगे बढ़वाने की मांग क्यों की जा रही है। 18 अक्टूबर यानी आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने करहल सीट से नामांकन पत्र खरीद भी लिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि 13 नवंबर को मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच एनडीए चुनाव आयोग पहुंचता है और मांग करता है कि 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को मतदान करवाया जाए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया और यह कहा कि इसका उपचुनाव जो है इसके उपचुनाव को लेकर अभी तारीख का ऐलान नहीं होगा, यानी 10 सीटों पर उपचुनाव होना था और 9 सीटों की घोषणा की गई। 9 सीटों की जो चुनावी तारीखें उनका ऐलान किया गया, लेकिन मिल्कीपुर जो कि अयोध्या की सीट है उस पर ऐलान नहीं किया गया। इसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था। अखिलेश यादव ने कहा था, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अब एनडीए जब चुनाव आयोग के पास पहुंचा है और यह मांग की है 13 तारीख को नहीं, यानी 13 नवंबर को नहीं, 20 नवंबर को मतदान कराया जाए। इसके बाद फिर से सवाल खड़े होने लगे। अब आपको कुछ खबरें बता देते हैं, जिसमें हिंदुस्तान की खबर है जिसमें लिखा है, कल से नामांकन शुरू हो रहा, क्या बीजेपी आरएलडी की मांग पर यूपी उपचुनाव में 13 नवंबर का मतदान टलेगा। वही न्यूज 18 खबर है जिसमें लिखा है, यूपी उपचुनाव के लिए आज से नामांकन पर बीजेपी रादौद बदलवाना चाहती है मतदान की तारीख। दैनिक भास्कर हिंदी की खबर है जिसमें लिखा है, यूपी विधानसभा उपचुनाव 2024 बीजेपी ने चुनाव के तारीखों में बदलाव की मांग की, चुनाव आयोग को लिखा पत्र। यानी एनडीए सीधे तौर पर अब चुनाव की तारीखें आगे बदलवाने की मांग कर रहा है। देखिए, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने बता दिया है कि उसकी फुल प्रूफ तैयारी है। वहीं गठबंधन को लेकर भी बातें क्लियर हो गई। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 2 सीटें देगी। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी की तरफ से अभी एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं अगर बीएसपी की बात कर रहे हैं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है और उनके प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए की बात कर लें तो पिछले दिनों खबर आई थी कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद नाराज हैं क्योंकि उनको एक भी सीट बीजेपी ऑफर नहीं कर रही। कह रही कि हम सम्मान पूरा आपका करेंगे, लेकिन सीट एक भी ऑफर नहीं की। वहीं रालोद को एक सीट जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी की तरफ से, रालोद की तरफ से एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, यानी एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही है, जहां बीएसपी भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही है, वहां बीजेपी का एक भी प्रत्याशी सामने नहीं आया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि अब जब तारीखें आगे बढ़ाने की बीजेपी ने मांग की है तो अखिलेश यादव का ट्वीट बार बार सामने आता है जिसमें वो कहते हैं, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। सबसे बड़ी चीज यह है कि यह उपचुनाव साख का सवाल बना हुआ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए, खास तौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से हालिया लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को सियासी रूप से पटखनी दी है, उसके बाद बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और चाहती है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी से राजनीतिक रूप से बदला लिया जा सके। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि यह मांग क्यों की है एनडीए ने, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर
बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं उन्होंने मुलाकात की चुनाव आयोग से और मांग की कि 13 नवंबर को जो वोटिंग होनी है उसको शिफ्ट करके 20 नवंबर को कर दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो मांग के पीछे की वजह है वो भी मैं आपको बताता हूं। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इसको लेकर कहा गया है, एनडीए की तरफ से दलील दी गई है कि जो 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व होना, उसको लेकर कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में मेला होना है, जिसकी वजह से 3-4 दिन पहले ही लोग चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि 13 नवंबर को मतदान कराया जाएगा, तो एनडीए कहना है कि बहुत से लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे, इसलिए 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को जो है वो मतदान की डेट बढ़ा दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये मांग मानी जाएगी? क्या इस मांग पर चुनाव आयोग विचार करेगा? चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और तैयारियां पूरी करके ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान करता है तब जो पर्व हैं और भी जो चीजें हैं उसको देख लेता है कि कब क्या है। बहुत सोच समझ के उसने तारीखों का ऐलान किया होगा। बहरहाल एनडीए ने यह मांग की है कि 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान कराया जाए। अब देखते चुनाव आयोग कितनी बात एनडीए की मानता है कि नहीं मानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अचानक एनडीए को यह चीज क्यों याद आई, अचानक एनडीए के नेताओं को यह चीज क्यों याद आई? क्योंकि साल भर के जो त्योहार होते हैं उसके बारे में तो पता ही होता है कि कौन सी कब किस तारीख को है। अचानक चुनाव अधिकारी से मिलना एनडीए के नेताओं का और ये मांग करना कि 13 की जगह 20 नवंबर को जो है मतदान करवाया जाए और 23 नवंबर को नतीजे ही सामने आने, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अखिलेश यादव का जो ट्वीट था कि जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है, अब ये ट्वीट भी चर्चा का विषय बना हुआ। बहरहाल उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा, रालोद, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। जो सपा है जिसने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, वहीं बीजेपी अभी अपने प्रत्याशियों को सामने लेकर नहीं आ पाई है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।